इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में आज कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 151 के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया एक मुलजिम पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत फरार हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस वालों ने पकड़कर उसे जेल पहुंचाया। दोपहर करीब 4 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया एक मुलजिम ने जमानत न मिलने के कारण अचानक हथकड़ी को झटका देकर हथकड़ी समेत कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर दौड़ लगा दी। कैदी को पेश कराने लाए दोनों पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागे। इन लोगों को भगता देखकर स्थानीय लोगों ने रास्ते में अड़ंगा डालकर उस युवक को पकड़ा और सभी पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया। बताया जाता है कि शराब पीकर मोहल्ले में उत्पात मचाने और गाली गलौज करने की आदत से परेशान युवक की पत्नी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। पुलिस द्वारा युवक को जेल भेज दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को एसपी विनायक वर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी और एसडीओपी की मासिक अपराध संबंधी समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें जिले के विभिन्न थानों में अपराधों की समीक्षा करने के साथ ही एसपी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। बैठक में एडिशनल एसपी संजीव सिंह, सीएसपी प्रेरणा पांडे, यातायात डीएसपी सुदेश सिंह सहित सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर शनिवार को स्थानीय इंदिरा तिराहे पर छिंदवाड़ा विधानसभा कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भेंट की गई और उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज हम सभी समस्त छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनकी आदमकद प्रतिमा इंदिरा तिराहे पर जो स्थित है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करी और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री को हृदय से पुष्पांजलि अर्पित करी। मैं हमारे सभी मोर्चा संगठनों का आभार व्यक्त करता हूँ। जिसने भी भारत माता के माथे को कलंकित करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी जी ने उसको कड़ा सबक सिखाया। चाहे वो देश के राजा महाराजा हों जिनका प्रिवी पर्स बंद किया, खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। आज इंदिरा जी की जयंती पर हम उनको प्रणाम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 187वीं जयंती के अवसर पर दशहरा मैदान में स्त्री शक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि बड़ी संख्या में स्कूली बच्चियां झांसी की रानी की वेशभूषा में पहुंची। और आज के दिन हम इस दिन को जो शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, आप अभी पोला ग्राउंड से लेकर यहाँ तक शौर्य यात्रा लेकर आए हैं। सारी बच्चियाँ रानी लक्ष्मीबाई के परिवेश में यहाँ बैठी हुई हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि आज आपने जो रानी लक्ष्मीबाई का पोशाक धारण किया है। शहर में ठंड का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा शनिवार को स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में निस्सहाय गरीब परिवारों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। आज हमारे महामंच के जिला सचिव श्री अशोक मिश्रा अपने पूर्वजों की स्मृति में आज जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के लोग हैं, विकलांग हैं, ऐसे महापुरुषों और महिलाओं को यहाँ अनगढ़ हनुमान मंदिर में आकर के कंबलों का ठंड से बचने के लिए वितरण किया। भाजपा कार्यालय में जनजाति गौरव दिवस को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में भाजपा अनुसूचित जनजाति की बैठक हुई, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में 12 दिनों तक जनजाति दिवस मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। नहीं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75 वर्षों में जनजाति वर्ग को क्या सम्मान मिला? कोई जनजाति वर्ग का आदमी खड़ा होकर नहीं बोल सकता था कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश के लिए कुर्बानी की है, टंटिया मामा ने ये की है, क्योंकि हमारे जनजाति वर्ग के लोगों को नहीं पता था। एक इतिहास छुपा के रखा गया
जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम ये 12 दिन जनजाति गौरव दिवस यात्रा को लेकर हम लोग सब चलने वाले हैं। आज रूट चार्ट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जहाँ पर हम लोग रुकेंगे वहाँ पर समाज के लोग उस दिन रहे और हमारे समाज के लोगों को हम अपना पैसा कानून एक्ट के बारे में हम जब बताएंगे तो समाज हमसे जुड़ेगा। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। घरेलू हिंसा का शिकार हुए पुरुषों के लिए SIF सेव इंडिया फैमिली सामाजिक संस्था के द्वारा शनिवार को परासिया रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर संस्था से जुड़े सदस्यों के द्वारा विभिन्न साहित्यिकी और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। सेव इंडियन फैमिली के सलाहकार हिमांशु वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवार परामर्श केंद्र की मुख्य सलाहकार WS ब्राउन और PG कॉलेज के प्राचार्य PR चंदेलकर को मोटिवेशनल स्पीच के लिए आमंत्रित किया गया था। आप देखते हैं रेप केसेस में लड़की ने मेरे बोला कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बंदे को उठा लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता। अब आप अंदर रहते हुए साबित करिए कि आप सही हो। यहाँ पे मेडिकल जांच हुई या नहीं हुई वो सेकेंडरी चीज है। मेडिकल जांच हो गई, उसकी रिपोर्ट आती रहेगी बाद में, लेकिन आप तो भाई अंदर ही चलो। राजपूत महिला संगठन के द्वारा शनिवार को नरसिंहपुर रोड स्थित राजपूत समाज के भवन में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज की महिलाएं मौजूद थी। पवार मंगल भवन में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यासपीठ से नागेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पूतना वध की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में मौजूद थे। मैया ने कही किया, देख ये सब गोपी आएंगी तेरे सब बाल बिखरे पागल जैसे, तो मैं तेरे को बढ़िया से सुंदर से लेकर के चोटी गुथी देती। कहा कि नहीं आ, बोले नहीं, गोद में आ जाएगा तो बता मैं तेरे को क्या दूंगी। बोले क्या देगी? बोले वो देखो क्या देख रहा है। बोले चन्ना मामा है, चन्ना मामा दूंगी। जो कन्हैया ने देखा इतना प्रकाश वाला देगी मैया, अब तो रोने लगे। पांडुना नगर पालिका कार्यालय के सामने रामलीला मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों के द्वारा अपनी हास्य रचनाओं की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कवि सम्मेलन सुनने पहुंचे। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, अब मोहब्बत कहाँ आँखों में जगमगाती है। एक वो है जो छोड़े रहे हैं, एक वो है जो तोड़े रहे हैं। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे कावड़िया दुनिया हो गई रे। धूम मचा लो मेरे आका रे कहोरिया, धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी। और सारी जनता है रंग पर है, गरीब अंबानी बीच में खाने लगे बिचौलिया। एक दावा करता हूं कि ताली रोक के बताना, एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरा हाथ के न बजे, लेकिन अगर दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो इस पांडाल में अभी तक जितनी न बजी है उतनी बजा लेना। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया
क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्नाकर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं।